लीजिए पांडे जी, चाय पीजिए। अरे देवराज, आज खुद ही चाय लेके आ रहे हो तुम? तो चाय वाले ने चाय पहुंचाने से मना कर दिया क्या? अरे उसकी क्या मजाल, जो चाय आने से मना कर दे। तो फिर ये? अरे ये बीबी के हाथ की चाय है, सम्मान तो देना ही पड़ता है। अरे भाई, तुम्हारी बीवी की हाथ की चाय तो तुम पियो, हमें क्यों सम्मान दिला रहे हो भाई? 7 साल से आप हमारे साथ हैं। अरे नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, तो इतना तो हक बनता ही है कि हमारी बीवी के द्वारा बनाई गई चाय को आपको पिलाकर उसको सम्मान दें। आज के कामकाज का क्या रहा? कोई नया केस? कोई बड़ा केस नहीं सर, वही मियाँ बीवी के झगड़े, चोरी चकारी के मामले, बस। लेकिन आदत के मुताबिक आज शारदा जी फिर आई थी। आपका काफी देर इंतजार किया और फिर चली गई। आज 15 दिनों से लगातार वो यहाँ आ रही हैं। हमने उनके बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और वो मुन्ना खबरी से भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। देखो देवराज, मुझे भी बहुत हमदर्दी है शारदा जी से, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनके बेटे को कहां से ढूंढ के लेके आऊं। और ये बेवकूफ लड़का पता नहीं कहां चले गए अपने माँ बाप को छोड़ के। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। और बाकी के मेहमानों का क्या हाल है? भीमा पहलवान ने मुंह खोला? अरे नहीं पांडे जी, हमने उसको इतना तोड़ा कि हमारे हाथ तक थक गए, लेकिन वो भी इतना पक्का निकला कि उसने अभी तक मुंह नहीं खोला। मैं देखता हूँ उसे यार, अभी तोड़ने से। चलो चलो, और देखते हैं कहां चले गया। तुम आ गई शारदा, बहुत देर लगा दी तुमने। माफ करिएगा, आज इंस्पेक्टर साहब थे ही नहीं, पूरा दिन इंतजार करती रही, इसलिए आने में थोड़ा देर हो गई। क्या करूं, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मजबूर हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता। इसमें क्या कर सकता हूँ? हम तो शरीर से टूट चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं तुम भी दिल से टूटती चली जा रही हो। आप बैठे रहिए, मैं सारा काम कर सकती हूँ और करती हूँ। चाय लेकर आती हूँ मैं। हाँ चाय ले आओ, लेकिन शक्कर थोड़ी कम डालना। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेटा पूरन हमें छोड़ के क्यों चला गया? मैं आपसे फिर कहूंगी, हमारा पूरन नहीं, हमारा पूरन ऐसा कर ही नहीं सकता। वो बहुत मजबूत था, हमसे भी ज्यादा। मुझे लगता है उसके साथ कोई अनहोनी, भगवान ना करे। हमें तो लगता है कि हमारे लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की चाहत ने उसको हमसे दूर कर दिया। आप क्यों बार बार मेरे पूरन को गलत साबित करना चाहते हैं, भगोड़ा साबित करना चाहते हैं? मैं कह रही हूँ ना, हमारा पूरन हमें छोड़ के नहीं जा सकता। वो कभी 15 घंटे हमसे दूर नहीं हुआ, 15 दिन। उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अब छोड़ो ये बातें, जाओ चाय बनाकर ले आओ, और किचन में सब्जी पड़ी होगी लेते आना, मैं चाय पीते पीते उसको काट दूंगा। आप परेशान मत होइए, मैं सब काम कर सकती हूँ और करती हूँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे भी बातें बहुत हो गई हैं। प्रणाम। एक तरफ पूरन के लाचार माँ बाप बेटे के गायब हो जाने से परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पूरी जी जान लगाकर उनके बेटे को ढूंढने में जुटा था। वो किसी भी कीमत पर शारदा जी के बेटे पूरन का पता लगाना चाहता था। एक दिन अचानक उसे 2 डेड बॉडीज मिली। अब यह पता लगाना बहुत जरूरी था कि वो बॉडीज आखिर हैं किसकी। आखिरकार बॉडीज का पता चला, जिनमें से एक बॉडी शारदा जी के बेटे पूरन की थी। लेकिन उलझन यहीं समाप्त नहीं हुई। अब यह जानना भी बहुत जरूरी था कि आखिर दूसरी बॉडी जो लड़की की है वो किसकी है। ये शारदा जी के बेटे पूरन के साथ ये लड़की की लाश किसकी है, कुछ पता चला? अभी तक तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है, और आसपास के एरिया में भी इन्हें कोई पहचानता नहीं है। मालूम करो, किसी पुलिस थाने में इनकी मिसिंग की कंप्लेंट तो दर्ज नहीं है। ओके, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और ये शारदा जी को इसके बारे में पता है? नो, शारदा जी को अभी इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं जाके बता दूं। नहीं, मैं पर्सनली जाके बताऊंगा उन्हें।
सच जान के टूट जाएंगी वो। खैर, तुम्हें क्या लगता है, ये सुसाइड है या मर्डर? दोनों की डेड बॉडी पेड़ पर लटकी मिली है। अब तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि ये सुसाइड है या मर्डर। मामला प्यार का लगता है। एनीवेज, तुम अपना काम स्टार्ट कर दो, मैं शारदा जी से मिलकर आता हूँ। आइए। लगता है आप कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। क्यों, मैं आपको ऐसे ही मिलने नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं, आ सकते हैं, क्यों नहीं। वैसे भी पहचान का क्या है, पुरानी ना सही, पिछले 15-20 दिनों से तो हम लोगों की पहचान है ही। और फिर रिश्तों का क्या है, चंद पल में रिश्ते बन भी जाते हैं और कई बार जिंदगी भर के रिश्ते पल भर में टूट भी जाते हैं। आइए बैठिए। जी आप जी। बैठिए। नमस्कार मनोहर जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए क्या खुशखबरी लेकर आए? इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आप आए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, मैं पी के आया। पहले आप बताइए, पूरन का किसी लड़की के साथ, मेरा मतलब है ऐसा कुछ अगर आपको पता है तो। पूरन और लड़की? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा बेटा हर बात हमसे शेयर करता था। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, आप खुल के बताइए ना। आपका बेटा पूरन अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या बोल रहे हैं आप? शारदा जी, पूरन और एक लड़की की लाश मिली हमें वहां पे। नहीं, ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरा पूरन हम दोनों को इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकता। आप कह दीजिए ये झूठ है ना। शारदा जी, अपने आप को संभालिए आप। देखिए जी, ये इंस्पेक्टर कुछ भी। अपने आप को संभालो शारदा। देखिए क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरा पूरन हमें कैसे छोड़ के जा सकता है? संभालो, अपने आप को संभालो शारदा। शारदा, ध्यान रखो अपने आप को, ऐसा नहीं हो सकता। मनोहर जी, आप शारदा जी को संभालिए, मैं इस केस की पूरी तफ्तीश करके आपसे फिर जल्द मिलूंगा। बैठो, भरोसा रखो, भगवान इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ नहीं कर सकता। मेरा पूरन मुझे छोड़ कुछ के नहीं जा सकता। शारदा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शारदा, कुछ नहीं होगा। मत रो शारदा, मत रो, सब्र करो, कंट्रोल। पूरन की यादें हमेशा शारदा जी को कचोटती रहती। आखिर उनका इकलौता बेटा था पूरन, पढ़ाई में होशियार, कॉलेज में टॉपर। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अब बताएगा भी, क्यों है इतना खुश? मैं क्यों बताऊं, आप खुद सोचो मेरी खुशी का क्या राज हो सकता है। आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर बार की तरह तूने इस बार भी टॉप किया है, ठीक है ना? हाँ, यही होती है असली माँ बेटे की अंडरस्टैंडिंग। फिर से टॉप किया तूने? हाँ माँ, इस बार मैंने कॉलेज में नहीं पूरे स्टेट में टॉप किया है। पूरी स्टेट में? मेरा बच्चा। माँ, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दो पहले। खाना नहीं, पहले तुझे मैं कुछ और दूंगी। ये है तेरी बख्शीश। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। भगवान करे हमेशा मेरा बच्चा ऐसे ही टॉप करता रहे हर बार, और मैं तुझे हमेशा ऐसे ही बख्शिश देती रहूं। खैर, इस राज को खोलने में इंस्पेक्टर ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और पता लगा ही लिया कि पूरन के साथ जिस लड़की की लाश मिली वो कविता की है। पूरन और कविता में प्यार था, तो इंस्पेक्टर कविता के घर उसकी मां और उसके चाचा प्रशांत से मिलने पहुंचा। प्रेमा जी। जी इंस्पेक्टर साहब। जी, हमें बड़ा अफसोस है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है। ये कौन है? ये कविता के चाचा जी हैं, मिस्टर प्रशांत। जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपसे कुछ पूछना है। जी पूछिए। ये पूरन कविता की लाइफ में कब और कैसे आया?
इन दोनों के रिश्ते के बारे में आप लोगों को पता था ना? हाँ पता तो था, लेकिन प्रेमा, मेरा मतलब है कविता की माँ और मेरी भाभी प्रेमा, इसके लिए तैयार नहीं थी। आप अपनी भाभी को प्रेमा कह के ही बुलाते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहिब आप? अरे हमारे समाज में इस तरह से बुलाया जाता है क्या? आप तो बोल ही रहे हैं ना। खैर प्रेमा जी, ये कविता तभी गायब हुई थी ना जब पूरन गायब हुआ था, मतलब आज से 17 दिन पहले, और कल उसकी हत्या हुई है, तो 16 दिन से कहाँ गायब थे? कुछ आइडिया है आपको? ये कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? अगर हमें ये पहले से ही पता होता तो क्या हम चुपचाप बैठे रहते और आपका आने का वेट कर रहे होते? और वैसे कह क्या रहे हैं आप कि कविता की हत्या हुई है? ये आत्महत्या भी तो हो सकती है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आत्महत्या करने का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। पूरन और कविता का रिश्ता आप लोग को पसंद नहीं था, क्यों? सबको नहीं, सिर्फ प्रेमा भाभी। बाकी हम और भाई साहब दिवाकर जी, हम तो उसी में खुश थे जिसमें कविता खुश थी। और प्रेमा जी? हर एक माँ चाहती है उसकी बेटी की खुशी में खुश होना। चलिए ठीक है। क्या हुआ जी? आप यहाँ ऐसे उदास क्यों खड़े हो? समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ ये। इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि पूरन किसी कविता नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन ये सब उसने हमें क्यों नहीं बताया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है शारदा, कि उसने हमको कोई बात बताई नहीं। हमसे हर बात शेयर करता था, ये बात क्यों नहीं बताई उसने? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हम कविता के घर जाएंगे। लेकिन शारदा, बेटी तो उनकी भी मारी गई है। हम कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ अपने पूरन से मतलब है। आखिर क्यों और किसने किया उसके साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरे पूरन की? यही ना कि वो उस लड़की से प्यार करता था। अरे प्यार करना कोई पाप है क्या? पाप नहीं है शारदा, लेकिन इज्जत भी तो कोई चीज होती है। और हमारे पूरन के साथ उन्होंने ऐसा किया, ये अभी साबित तो नहीं हुआ। तो फिर और कौन करेगा ये सब? एक बात बताओ, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ में बुरा कर सकता है? कोई माँ बाप नहीं चाहता है अपने बच्चों के साथ ऐसा करना, लेकिन आजकल रिश्तों के नाम पर मर्यादा बची ही कहाँ है? मानता हूँ किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि कौन क्या कर सकता है, लेकिन मर्यादाओं ने रिश्तों को जोड़ रखा है। बोल मुन्ना, क्या खबर लेके आया है? साहब, कविता का चाचा प्रशांत आजकल प्रॉपर्टीज का भाव पूछ रहा है। अरे तो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो चाहे जो करे। साहब, कविता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और करोड़ों की जागीर की इकलौती वारिस। समझ रहे हैं ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी समझ में तो सब आ रहा है, तू आगे बोल। एक ताजा खबर और लीजिए। मर्डर वाली जगह पर जो झुमका मिला था ना, वो कविता की माँ का था। और हाँ, कविता की माँ और उसके चाचा की बहुत जमती है। तू कहना क्या चाहता है दोनों के बीच, जबकि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन थे? अरे साहब, दिल का मामला दुश्मनी से ज्यादा मजबूत होता है। और लगे हाथ एक खबर और ले लीजिए। अरे बोल, आगे बोल, ये ज्यादा सीना मत चौड़ा कर अपना, आगे बता। ऐसा ही मान लीजिए। और हाँ, हम खबरी तो शत्रुमुख की तरह होते हैं साहब, अपना सर छुपाकर कहीं भी घुस जाते हैं और हाँ, किसी को मालूम नहीं चलता। तू बोलेगा भी ऐसे ही सर खाता रहेगा, आगे बता। थोड़ा सब्र करिए साहब। वैसे देख रहा हूं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप। क्या? सोचिए, एक चाचा उस लड़के को पहले से जानता था जिससे उसके दुश्मन भाई की बेटी प्यार करती थी। अब ये प्यार सच्चा था या किसी साजिश का हिस्सा, ये आप पता कर लीजिए। हम तो चलते हैं। अरे वो तो मैं पता कर ही लूंगा, चल तू चल। बहुत हंसता है, चल चल। ये आप अच्छा नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब। हमारा तरीका यही है,
वैसे आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है। एक तो हमारी इकलौती बेटी हमें छोड़ के चली गई और ऊपर से आप जानना नहीं चाहेंगी आप कि आपकी बेटी को किसने और क्यों मारा है? क्यों नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन आप प्रशांत को क्यों पकड़ के ए, लेके चल जा तो रहे चल। हैं? प्रशांत को छोड़ दो आप। छोड़ दो साहब, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अब तू सच सच बताता है या फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? बोल। बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले अपने और पूरन के बारे में बता, कैसे जानता था उसे? हैं? और कविता और पूरन का प्यार तेरी साजिश का हिस्सा था या? हैं? हाँ, शुरू में मेरी साजिश का हिस्सा था, लेकिन बाद में पूरन उससे सच्चा प्यार करने लगा था। पूरन को तुमने कविता के पास प्यार का नाटक करने भेजा था? हैं? हाँ, क्यों? दिवाकर भाई साहब ने सारी की सारी प्रॉपर्टी कविता के नाम कर दी थी, और जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पूरन को कैसे तैयार किया तूने? आखिर उसका क्या फायदा होने वाला था? कविता से शादी के बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा पूरन को मिल जाता और मेरा हिस्सा मुझे। फिर आगे क्या हुआ? प्यार का नाटक करते करते पूरन कविता से सच्चा प्यार करने लगा था, और सच कहें साहब, वो बेईमान हो गया था। सारी की सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहता था। खुलकर बता, बात सिर्फ इतनी सी थी या कुछ और भी? क्या बोले साहब, सभी मेरे दुश्मन थे, फिर भी कविता मेरे खानदान की इज्जत थी। पूरन, अगर जिंदगी में प्यार ही ना होता तो जिंदगी कैसी होती? सच कहूँ तो जिंदगी जिंदगी ही नहीं होती। प्यार के बिना जिंदगी कैसी? तो दुनिया प्यार को गलत नजरों से क्यों देखती है? इसका जवाब देना मुश्किल है, सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। जैसे हमारे साथ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम भी नहीं रह सकते। तो आओ आज एक हो जाते हैं। बंद करो ये सब नाटक पूरन, तूने तो हद कर दी। तुझसे क्या कहा था मैंने? बकवास बंद करो प्रशांत। तुमने हमें क्यों और कैसे कविता के पास भेजा था ये सब हम इसे बता चुके हैं। तुम इसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे ना, अब आधा तो क्या 1 इंच भी नहीं ले पाओगे। कोई बात नहीं, तुम दोनों नहीं दोगे तो हम कोई दूसरा रास्ता तैयार कर लेंगे। क्यों कविता, बता दें पूरन को? बेटा, जितना कहा जाए उतना करो। इस प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार था और है। हम किसी भी हालत में छीन कर रहेंगे ये प्रॉपर्टी, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। सुन कविता, ये पूरन तुमसे सच्चा प्यार करने लगा है, और हम हैरान हैं इस बात को लेकर कि सारा सच जानने के बाद भी तुम इससे प्यार करने लगी हो। चले जाओ यहाँ से, हम अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। प्रॉपर्टी के पीछे घर की इज्जत दांव पे लगा के तुम्हें शर्म नहीं आई? पूरन ने हमें सब बता दिया, और आप क्या बताएंगे माँ पापा को? हम उनको सब जाके बताएंगे सच्चाई क्या है आपकी। हमारी प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। भूल जाओ उधर, जाओ यहाँ से। होशियार बनने चला था, हैं? दोनों ने मिलकर तेरी मार दी। गुस्सा तो बहुत आया होगा तेरे को, हैं? आगे बता क्या किया था? उसके बाद हमने नहीं, कविता ने किया। क्या किया था कविता ने? अबे बोल ना, बोल क्या किया? किया ना साहब, दिवाकर भाई साहब अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, और उधर कविता भी अपनी पढ़ाई बाहर कर रही थी। बेचारी प्रेमा भाभी बहुत अकेली हो गई थी साहब। हमारे बीच दुश्मनी थी, पर इतनी भी नहीं कि हम बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ न दे सके। पर फिर भी किसी भी हालत में प्रॉपर्टी तो हमें चाहिए थी साहब, जो दिवाकर भाई साहब ने हमसे हड़प ली थी। और फिर हमने प्रेमा भाभी को अपना शिकार बनाया उस प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए। फिर आगे क्या हुआ?
अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कविता वापस आ गई थी। उसके बाद हम और प्रेमा भाभी मिल नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो मौका निकाल लिया करती थी हमसे मुलाकात करने का। लेकिन एक दिन कविता ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया साहब। माँ, ये सब आप दोनों को शर्म नहीं आई? छी, कैसे माँ हो आप? रिश्ते को तार तार करते हुए आपको एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आप उस इंसान के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही हो, जिसने आपके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। पापा ने एक एक चीज आपके लिए समेटी। आपकी खुशी में वो अपनी खुशी देखते थे और आप उनके साथ ही। कविता, मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। खबरदार, आज के बाद मुझे बेटी बुलाया तो अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। सारी बातें जाके पापा को बताऊंगी। सुनो बेटा, कविता, सुनो, मेरी बात तो सुनो बेटा। प्रेमा, कविता को रोकना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उसे कैसे रोकोगे प्रशांत? मैं उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नहीं नहीं प्रशांत, उसके साथ ऐसा कुछ मत करना। तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस दुनिया समाज के ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ। घर से धक्के मार कर निकाल देंगे भाई साहब आपको। फिर कहाँ जाएंगी आप? तुम ही बताओ प्रशांत, मैं क्या करूं? कविता के पापा तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कविता को खत्म कर देते हैं। तुम समझते नहीं प्रशांत, वो मेरी बेटी है, भले ही वो सुतेली है। तो फिर फैसला कर लो, बेटी चाहिए या पति? प्रशांत, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं क्या करूं? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कविता को अपने हाथों से मार दिया साहब, मार दिया। तुझे मत मारो साहब। तेरे जैसे आदमी के साथ होना यही चाहिए। छोड़ दो, मारो इसको। छोड़ दो। अब इसको तो पकड़ दे। सजा दो। मिल गई प्रॉपर्टीज, मिल गया। छोड़ दो, मेरे को छोड़ो। छोड़ दो, सारा उल्टे काम करके करा। छोड़ दो साले को, छोड़ दो। आखिरकार सब कुछ सामने आ ही गया। पूरन और कविता की हत्या के पीछे की गुत्थी सुलझ गई, लेकिन एक मां को उसका बेटा नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि कानून ने दोषियों को सजा जरूर दी। अन्याय पर न्याय की जीत हुई। प्रणाम।